हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं किशोर आप सभी को अपने परिवार सक्सेस कर में हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं मैथ, जो रहेगा परसेंटेज का भाग 10। ये रहा आपका पहला सवाल। एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने जरूरी है। यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया तो उस परीक्षा के अधिकतम अंक क्या थे। देखिए दोस्तों, एक स्टूडेंट क्या है, वह 40% अंक लाएगा तो वो पास कर जाएगा, लेकिन उसने क्या किया, 220 अंक लाया और 20 अंकों से फेल हो गया। मतलब कहने का मतलब कि 220 नंबर जो लाया है, और अगर यदि 20 नंबर वह ले आता, और अगर यदि वो 20 नंबर ले आता तो वो पास हो जाता। कितना हो जाएगा ये, 0 4 2, मतलब 224 नंबर जो है वो पास मार्क्स है। और वहां परसेंट में क्या बोला गया, वह 40% पास करना, 40 पास होने के लिए 40% अंक लाना जरूरी है। तो ये क्या है, 40% के बराबर है। ये क्या है, 40% के बराबर। तो आपको क्या बोला गया, परीक्षा के अधिकतम अंक। आप जानते हैं कि अधिकतम अंक कितना होगा, 100% होगा। कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है, 100% होगा। 100% किसके बराबर होगा, 240 बटे क्या हो जाएगा, 40 इंटू क्या हो जाएगा, 100। देखिए दोस्तों, 1 0 से 1 0 काट लीजिए, ठीक। इसके बाद ये 4 6 24 क्या हो जाएगा, अब हो गया 6 को 100 से गुना किया क्या हो जाएगा, 600 क्या हो जाएगा, 600 टोटल अंक थे। ठीक, बात समझे दोस्तों। क्या किया कि 40% अंक लाने से वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। उसने क्या किया, 220 नंबर लाया और 20 अंकों से फेल हो गया। मतलब कहने का मतलब है कि 20 नंबर और अगर वह ले आता तो पास हो जाता। और वह पास मार्क्स के बराबर था। पास मार्क्स वहां क्या बोला गया, 40%, मतलब 40% क्या होगा, 240 के बराबर का मैक्सिमम अंक बोला गया। मतलब क्या, 100%। कुल अंक कितना होता है, वो 100% होता है। 100% किसके बराबर होगा, 600 के बराबर। यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3। आइए दोस्तों अगला सवाल को देखते हैं, आप लोग बने रहिए। ठीक, ये रहा आपका अगला सवाल। एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20 अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु अन्य प्रत्याशी 32 अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। तब पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत है। देखिए साथियों, वो क्या करता है, एक स्टूडेंट जो है वह 20% अंक लाता है, वह लेकिन फेल हो जाता है 30 अंकों से। बात समझे। और क्या बोलता है कि दूसरा स्टूडेंट जो है वो 32% अंक लाता है और वह 42 अंकों, वो क्या होता है, पास मार्क्स से 42 अंक अधिक ले आता है। बात समझे। देखिए, आप जानते हैं वो क्या किया, 20% अंक लाया। क्या लाया दोस्तों, 20% अंक लाया। 20% अंक लाया, लेकिन वह क्या हो गया, फेल हो गया। मतलब क्या है, वो 30 अंकों से फेल हो गया। अगर यदि वह 30 नंबर और ले आता तो ये क्या हो जाता, तब पास हो जाता। कहने का मतलब ये बात है, वो 20% अंक लाया, 30 अंकों से फेल हो गया। अगर यदि इसमें 30 अंक और जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, पास मार्क्स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा स्टूडेंट क्या करता है, वह 32% अंक लाता है। 32% अंक लाता है और क्या करता है, वो 42 अंकों से क्या हो जाता है, पास हो जाता है। मतलब क्या अधिक, वो 42 अंक अधिक ले आए। तो 42 को क्या कर दिया, घटा दिया, क्योंकि तो भी ये होगा पास मार्क्स, और पास मार्क्स होगा, क्या होगा, ये बराबर होगा। बात समझ में आया साथियों। क्या किए हम, एक स्टूडेंट जो वो 20% अंक लाया, 30 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब ये है कि 30 नंबर और अंक लाता तो पास हो जाता। दूसरा स्टूडेंट क्या, वो 32% अंक लाया, लेकिन वो 42 अंक अधिक ले आए। बात समझे। क्या करें, 42 घटा दिए, क्या हो, पास मार्क्स, जो पास मार्क्स के बराबर होगा। बात समझे। परसेंट को दोस्तों आप ऐसे ही रहने दीजिए, इस परसेंट को ऐसे ही रहने दीजिए। बात समझे। 42 को उठा इधर ले आइए आप, तो 30 क्या करेंगे हम, 30 प्लस हो जाएगा 42 बराबर, ये है यहाँ 32%, इसको उठा इधर ले, क्या हो जाएगा, ये -20%। ये प्लस में था, इधर आके माइनस में, ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 72 मार्क्स जो होगा वो कितना के बराबर होगा, 12% के बराबर होगा। बात समझे दोस्तों, हमको क्या बोला था, पास मार्क्स, पास होने के लिए प्रतिशत बोला था। आप देखिए 20% ये अंक तो ले आया है, 30 अंक को अगर यदि हम परसेंट में बदल लेते हैं तो इसमें जोड़ देंगे तो पास मार्क्स हो जाएगा। बात समझे। या तो 32% तो यहाँ है ही है, अगर यदि 42 अंक को अगर यदि हम परसेंट में बदल लेते हैं, इसमें घटा देंगे तो पास मार्क्स हो गया। बात समझे। तो क्या होगा, 72 मार्क्स जो है वो 12% के बराबर, 30 मार्क्स किसके बराबर होगा, आप ही बोलिए। तो क्या 12
बटे क्या हो जाएगा 72 गुना क्या हो जाएगा 30, ये क्या होगा परसेंट में होगा, क्योंकि ये परसेंट तो है, ये बरछक 72 6 पंचे 30, मतलब क्या होगा दोस्तों 5%। क्या होगा 5%, मैंने 5% और ले आता तो पास हो जाता। आप देख रहे हैं कि 25-20% तो ये ला चुका है, 5% और ले आता तो क्या हो जाएगा 25% मार्क्स लाता, तो वो क्या हो जाता दोस्तों, वो हो जाता पास। अर्थात क्या हो गया कि 25% उसका क्या है पास मार्क्स है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 4। बात एक बार और समझिए दोस्तों, बोला गया कि 20% अंक लाता है, 30 अंकों से फेल हो जाता, मतलब 30 अंक और ले आता तो पास हो जाता। दूसरा स्टूडेंट 32% अंक लाता है, वो 42 अंकों से पास हो जाता, मतलब और 42 अंक ज्यादा ले आया, क्या करें 42 को घटा देते पास मार्क्स हो गया। क्या किया परसेंट वाला को एक तरफ ले गया और अंक को एक तरफ ले आया, तो 72% ये हो जाएगा, 72 अंक हो जाएगा 12% के बराबर हो गया। तो हमको क्या किया इस अंक को हम परसेंट में बदल लिए, तब इसमें जोड़ दिए। अगर यदि आपको लगता है कि ये 42 को बदलेंगे तो यहाँ भी ऐसे हो जाएगा। पास में देखिए दोस्तों इसको हम और कैसे कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में 25% तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसको समझिए, आपको अगर यदि बोलता है कि यहाँ ही क्यों जोड़ रहे हैं, वहां भी तो आप कर सकते हैं। तो क्या करें हम 42 अंक किसके बराबर होगा 12 बटे हो जाएगा 72 गुना क्या हो जाएगा 42, बरछक बात है, इसको 7 छक 6 7 42, मतलब क्या हो जाएगा 7%। देखिए दोस्तों 32% तो वो अंक लाता, लेकिन वो 42 नंबर क्या ज्यादा लेता, मतलब 7% वो अधिक ले आता, 7% को घटा दें क्या होगा 25% हो जाएगा पास मार्क्स। बात समझे, आप जिधर से भी करें दोस्तों आपका आंसर आएगा वही, ठीक है। आप लोग बने रहिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से फेल हो गया। अन्य प्रत्याशी 40% अंक प्राप्त किए और वह पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त किए, तो अधिकतम अंक क्या है। देखिए दोस्तों क्या किया, एक स्टूडेंट वह 30% अंक प्राप्त करता है, लेकिन वह फिर भी फेल हो जाता है, तो मतलब कितना अंकों से फेल होता है 6 अंकों से, मतलब 6 अंक और ले आता तो वो पास हो जाता, मतलब ये बात समझ में आया। दूसरा स्टूडेंट क्या हुआ 40% अंक प्राप्त करता है और वह 6 अंक अधिक ले आते हैं, तो 40% अधिक ये अंक प्राप्त करता है, क्या करता है ये 6 अंक अधिक ले आते हैं, मतलब उनको पास से मार्क्स चाहिए, क्या करें 6 घटा देंगे तो ये भी क्या आ जाएगा पास हो जाएगा। बात समझ में आती है, ये दोनों अब क्या होगा बराबर होगा, पास मार्क्स के बराबर होगा। बात समझे, तो आपको क्या बोला गया है, आपको बोला गया है कि अधिकतम अंक कितने थे। देखिए दोस्तों आप क्या कीजिए, इसको उठा इधर ले, इसको उठा इधर ले, क्या हो जाएगा 10%, ये उठ के उधर चले क्या हो जाएगा 12। बात समझे, 10% किसके बराबर होगा 12 के बराबर होगा। बात समझ में आ रहा है। देखिए इसको उठा इधर माइनस में, ये भी चल जाएगा माइनस में, या तो आप क्या कीजिए आप इसी को उठा इधर क्या हो जाएगा 6 + 6 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 40 माइनस क्या हो जाएगा 30, ये क्या होगा परसेंट में, ये परसेंट में लेंगे तो हो जाएगा 12 बराबर ये क्या होगा 10%। आपको बोला फुल मार्क्स निकालने, बात समझे, मतलब कि 10% 12 के बराबर है, या लिख सकते हैं आप या क्या लिख सकते हैं 10% होगा 12 के बराबर। आपको बोलता है टोटल मार्क्स आप जानते हैं 100%, 100% किसके बराबर 12 बटा जाएगा 10 गुना क्या हो जाएगा 100, 0 काट दिए क्या हो जाएगा 120 नंबर। टोटल मार्क्स कितना है दोस्तों 120 नंबर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 2। एक बार और समझते हैं दोस्तों, 30% अंक लाया, ठीक, वो क्या किया 6 अंकों से वो क्या हो गया फेल हो गया, मतलब 6 नंबर और लाता पास हो जाता। दूसरा स्टूडेंट क्या वो 40% अंक लाया, लेकिन वो 6 अंक अधिक ले आया, तो क्या करें घटा देंगे 6, ये भी पास से मार्क्स होगा, पास मार्क्स के बराबर होगा। हम क्या किए इसको उठा उधर लेंगे, इसको उठा इधर ले आए, 12 किसके बराबर 10% के बराबर, मतलब 10% होगा 12 के बराबर, तो 100% किसके बराबर 12 बटा 10 × 100, हल किया क्या 120। बात में यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। आइए दोस्तों अगला सवाल को देखते हैं, आप लोग बने रहिए। ये रहा आपका अगला सवाल। नीलम अपनी आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि 3600 रुपये की बचत करती है तो उसकी कुल आय कितनी है। देखिए दोस्तों क्या करेंगे इसको हम, वो क्या करता है कि वह अपने आय का 20% क्या करता है किराया देता है घर का, ठीक है। मान लीजिए उसका इनकम ही मान लिया हम 100, इनकम क्या मान लिया दोस्तों 100, ठीक है, इनकम ही मान लिया हम, क्या मान लिया इनकम ही मान लिया 100। वह क्या करता है कि 20% वह क्या करता है किराया देता है, तो बचता कितना है उसका, मैंने अब 100 का 20% तो 20 रुपया वह किराया दे दिया, कितना बचा 80, कितना बचा वो 80।
80 का बोलता है शेष का वो क्या करता है, शेष का बोलता है 70% वो घरेलू मुद्दों पर खर्च करता है 70%, और वहां बोलता है बचाता है 3600। आप बोलिए जब शेष का 70% घरेलू मुद्दों पर जब खर्च करता है तो बचाता कितना है, शेष का 30%, मतलब शेष का 30% क्या होगा 100, ये 30/100 क्या हो जाएगा 24, क्या होगा दोस्तों 24 ये बचाता है। बात समझ, ये क्या करता है 24 बचाता है, तो 24 किसके बराबर होगा बोलिए, 24 होगा आपका 3600 के बराबर। 24 किसके बराबर होगा 3600 के बराबर। आपको बोला गया है क्या उनकी आय कितना, आप इनकी आय आप कितना मानते देखिए 100 मान, 100 किसके बराबर होगा बोलिए, होगा 3600 बटे होगा 24 इंटू क्या हो जाएगा 100। आप काटिए 12 या 36, ये 300 बार में, इसको काटे 12 गुना 24, इसको काटे कितना बार में 150 बार में, क्या हो जाएगा 150 गुना हो जाएगा 100 बराबर क्या हो जाएगा 15,000 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 1। एक बार और समझिए, वह क्या करता है, नीलम जो अपनी आय का 20% किराया देता है, तो मान लिया वह 100 कमाता है, 100 रुपया कमाता है, 20% किराया दे देता है, तो बचता कितना उसके पास 80 बचता है, कितना बचता है 80। और बोलता है शेष का वो क्या करता है 70% वो घरेलू पर खर्चा करता है, तो बचाता कितना बोलिए, बचाता है वो शेष का 30%, क्योंकि 70% जब खर्चा कर देता है शेष का 30% बचाता है, शेष का 30% मतलब 24 बचत, बचत के बराबर कर दिए क्योंकि मैं 3600 बचाता है, तो आपको बोला था इनकम 100 किसके बराबर है 3600 बटे हो गया 24 इंटू 100, काटा कुटी के आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 15,000। ठीक, चलिए दोस्तों अगला सवाल को देखते हैं, आप लोग बने रहिए। ये रहा दोस्तों आपका अगला सवाल। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% अपने बड़े पुत्र को दिया तथा शेष का 30% अपने छोटे पुत्र को दे दिया। शेष बची हुई राशि का 10% अपने एक ट्रस्ट को दे दिया। इस प्रकार उसके पास 10,080 रुपया बचे, तो उसकी आय कितना था, कितनी थी। देखिए दोस्तों आय आपको वहां बचत दिया है 10,080। क्या किया, मान लिया जाए उनका इनकम ही मान लेते हैं हम 100, इनकम कितना मान लेते हैं वह 100 का वह 20% क्या करता है अपना बड़े पुत्र को दे दिया। बोलिए उसके पास कितना बचा, बोलते 100 का 20% हो गया 20, तो 20 दे दिया, मतलब उसके पास कितना रहा 80 रहा, कितना रहा 80 रहा। इसके बाद बोलता है अब जो बचा है शेष का बोलता है कितना परसेंट, 30% अपने पुत्र को बोलता है छोटे पुत्र को दे दिया 30%, तो इसका रखा कितना 30% दे दिया, मतलब शेष का रखा वो 70%। बात समझे, क्या हो जाएगा 70/156, कितना हो गया 56। देखिए दोस्तों उसके पास कितना बच गया पैसा 56 बचा। अब इसका बोलता है 10%, वो किसको दे दिया 10% दे दिया, किसको ट्रस्ट को दे दिया, तो इसका 10% कितना होगा 5.6, तो 5.6 आप घटा दीजिए क्या हो जाएगा, ट्रस्ट को दे दिया, तो इसके पास बचा है 4, यहाँ हो जाएगा आपका 0, 50.4 बचा उसके पास 50.4, और वहां बचत किसके बराबर दिया, वहां बचत दिया 10,080 के बराबर, मतलब 50.4 जो हो ये होगा किसके बराबर होगा, ये 10,080 के बराबर। आपको 100 की आपको बोला था उनका इनकम कितना है, कितना बोला आपका इनकम उसका कितना है, इनकम कितना माने थे अब 100, यहाँ बचत के बराबर 100 किसके बराबर होगा बोलिए 10,080 बटे क्या हो जाएगा 50.4 गुना क्या हो जाएगा ये 100। इस पॉइंट को भी ऊपर करेंगे तो 10 हो जाएगा एगो, और इसको काटेंगे कितना बार में 20 बार में, तो हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा आपका 4 के 0 21 22 सैकड़ा 1000 10,000 20,000 हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्या आ जाएगा दोस्तों 20,000 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 4। एक बार और समझिए दोस्तों, वो अपने आय का 20% अपने बड़े पुत्र को दे देता है। आय उसका मान लिया 100, उसका 20% होगा 20, तो बड़े पुत्र को दिया 20, तो बचा उसके पास कितना बचा 80। अब नहीं बोलता है कि शेष का 30% वो अपने छोटे पुत्र को देता है, मतलब रखता अपने पास कितना 30% देता है, मतलब शेष का 70% रखता है, तो उसके पास रहता है 56। ठीक है, उसके पास रहता है 56 बचने के बाद वह क्या करता है, अभी बची हुई का अभी 10% वो ट्रस्ट को जमा करता है, तो इसका 10% आप जानते हैं 5.6, कितना होगा इसका 10% 5.6। देखिए 56 का होगा 10% होगा 5.6, 5.6 एक 0 से 0 इसको काटेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 5.6, 10% को भाग किए, इतना वो ट्रस्ट को दे दिया, बचा था 56 रुपये, इतना ट्रस्ट देने के बाद उसके पास बचता कितना 50.4, बचत के बराबर। तो आपको बोला था आय 100 किसके बराबर होगा 20,000 के बराबर, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। बात समझे दोस्तों, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल को देखते हैं, आप लोग बने रहिए। ये रहा आपका अगला सवाल।
एक गांव में 30% लोग शिक्षित है। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 हो तो अशिक्षित लोग की संख्या कितनी है। देखिए दोस्तों, मान लिया जाए कोई भी, मान लिया गांव की जनसंख्या 100% है। कितना है? 100% है। 100% में क्या है? 30% शिक्षित है। कितना है? 30% शिक्षित है। ये है शिक्षित, शिक्षित है। तो 70% क्या होगा दोस्तों? ये होगा अशिक्षित। वो क्या होगा? अशिक्षित। 70% क्या होगा? अशिक्षित होगा। और वहाँ अशिक्षित स्टूडेंट, अशिक्षित जनसंख्या दिया है 6600, नहीं, वहां दिया गया कुल जनसंख्या। कुल जनसंख्या कितना दिया है? 6600। और कुल जनसंख्या आप कितना माना? 100%। तो 100% किसके बराबर होगा? बोलिए। होगा 6600 के बराबर होगा। बात समझे? कुल जनसंख्या के बराबर। आपने यहाँ कुल माना था 100%, तो 100% किसके बराबर? 6600 के बराबर। आपको क्या बोला गया? अशिक्षित लोगों की संख्या बताइए। तो अशिक्षित लोगों की संख्या क्या हो जाएगा? देखिए 70% है। तो 70% किसके बराबर होगा? 6600 बटे हो जाएगा 100 इंटू क्या हो जाएगा? 70। काटिए, 2 जीरो काट दीजिए, 1 जीरो लगेगा। 7 6 42 के 2 अंक 4, 7 6 42 और 4 कितना? 7 6 42 और 4 46। क्या हो जाएगा? 4620 हो जाएगा टोटल जनसंख्या दोस्तों अशिक्षित। कितना हो जाएगा आपका? 4620। ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 2। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 2। एक बार और समझिए, टोटल मान लिया हम 100%, 100% में 30% शिक्षित है, अशिक्षित है 70%। ठीक है। और वहाँ टोटल के बराबर कर दिया, क्योंकि वहाँ टोटल कुल जनसंख्या दिया था 6600। तो 100% किसके बराबर? 6600 के बराबर। आपको बोला था अशिक्षित। अशिक्षित देखिए 70 किसके बराबर? 6600 बटे 100 इंटू क्या हो जाएगा? 70। तो बराबर 4620 हो जाएगा आपका राइट आंसर। बात समझे? ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल को देखते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है। यदि इसमें 10% वार्षिक की दर से वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद उनकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी। देखिए दोस्तों, उसकी जनसंख्या कितना है? ये है 1,80,000। इतना है। ये क्या करता है? प्रत्येक वर्ष ये 10% की वृद्धि होती है। आप जानते हैं कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है, तो 10% वृद्धि होती है, मतलब कितना? 110 बटा क्या हो जाएगा? 100। ये एक साल हुआ, अगला साल भी बढ़ गया, 110 बटा क्या हो जाएगा? ये 100। इसको हल कर लीजिए। 2 जीरो काट दीजिए, इसको एगो काटिए, इसको यहाँ काटिए। क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? आपका हो जाएगा 11 गुना 11, इधर हो जाएगा 100, मतलब कि 1800 गुना हो जाएगा आपका। 1800 गुना हो जाएगा आपका 121। आप गुना कर देते हैं इसको, 121 को हम 18 से गुना कर देते हैं। 8 कम 8, 8 दूनी 16 और 8 कम 8 1 9। इसको काटेंगे 1 2 1 8 7 9 2 11 21 78 और 2 जीरो आ जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा? 2,17,800 हो जाएगा इसका जनसंख्या। कितने दिन के बाद? ये 2 वर्ष के बाद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3। 2,17,800। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका? 3। एक बार और समझिए दोस्तों, 1,80,000 इसका जनसंख्या था। अपने आप में क्या होता है? 100% होता है, वो प्रति वर्ष 10% वृद्धि हो जाता है। 100 में क्या हो गया? 10% वृद्धि हो गया, मतलब 110 बटा 100। अगला साल भी क्या होता है? 110 बटा 100। तो क्या हो गया? 2 जीरो काट लिए, 1 जीरो से 0 इसको कट गया, तो 121 गुना कर दिया 1800। क्या हो जाएगा आपका? 2,17,800। इसको और एक और तरीके से आप कर सकते हैं, इसको बताए थे आपको। देखिए इसको क्या करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको बोला था कि 10% हर साल वृद्धि होता है। 10% को आप क्या लिख सकते हैं? 1/10, मतलब कि 10 है अब हो जाता है 11। 10 है अब क्या हो जाता है? 11। तो देखिए दोस्तों, यहाँ टोटल जनसंख्या कितना हो जाएगा? ये 100। और यहाँ टोटल कितना है? 121। यहाँ गुना करें कितना हो जाएगा? अभी वर्तमान आपको दिया है, वर्तमान आपको कितना दिया? 1,80,000। और यहाँ वर्तमान कितना दिया? 100। 100 किसके बराबर है? बोलिए। 100 होगा 1,80,000 के। तो आपको बोला है 2 वर्ष बाद कितना होगा? 2 वर्ष बाद देखिए कितना हो जा रहा है? 121। 121 किसके बराबर होगा? 1,80,000 बटे हो जाएगा 100 इंटू क्या हो जाएगा? 121। देखिए 2 जीरो काट दीजिए, फिर 1800 गुना 121 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 70। कितना हो जाएगा दोस्तों? अभी गुना किए थे 2,17,800। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3। बात समझे? 2,17,800 ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। आइए दोस्तों, अगला सवाल को देखते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। एक नगर की जनसंख्या 15,000 है।
यदि उसमें पुरुषों की संख्या 8% तथा स्त्रियों की संख्या 10% वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाएगी। तो तद अनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, क्या हो रहा है, पुरुषों में 8% वृद्धि हो रहा है, महिला में कितना हो रहा है, ये महिला में हो रहा है आपका 10%। देखिए दोस्तों, वृद्धि हो रहा है, बात समझे, वृद्धि हो रहा है महिलाओं में, पुरुषों में भी वृद्धि हो रहा है और कुल वृद्धि भी हो जा रहा है। कुल वृद्धि भी क्या हो रहा है, देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन में हम आपको बोले थे आप एलिगेशन से बनाइए, जो बिल्कुल इजी हो जाएगा। ठीक है, जब हम लोग एलिगेशन चैप्टर पढ़ेंगे ना, उस समय आपको और क्लियर हो जाएगा कि एलिगेशन किस क्वेश्चन पर हम लोग लगा सकते हैं। आइए इसको एलिगेशन लगाते हैं। देखिए, आपके पास जो है 15,000 जनसंख्या मैंने 16,300 जनसंख्या हो जा रहा है। 15,000 जनसंख्या पहले था, तो आखिर में बढ़ कितना गया, बोलिए, बढ़ गया 1300 जनसंख्या। 1300 जो जनसंख्या बढ़ गया, किस पर बढ़ गया, 15,000 पर बढ़ गया। किस पर बढ़ गया, 15,000 पर। इसको परसेंट में आप बनाइए, क्या हो जाएगा, 2 0 काट दीजिए। इसको काटेंगे कितना बार में, इसको काटेंगे 1 0 से 1 0, इसको काट दीजिए, इसको काटेंगे 5 दूनी 10, 5 या 15, मतलब हो गया 26 बटा क्या हो जाएगा, 3% हो जाएगा। तो 26 बटा क्या हो जाएगा आपका 3%। तो आपको जनसंख्या कितना दिया, देखिए आपको जनसंख्या मतलब पुरुष में दिया, आपको मेल दिया है 8%, फीमेल कितना दिया, फीमेल दिया है आपको, फीमेल दिया है आपका कितना 10% वृद्धि हो रहा है, और कुल वृद्धि कितना हो रहा है 26 बटा 3%। कुल वृद्धि यही ना हो रहा है दोस्तों। तो क्या करें, इसको एलिगेशन, देखिए दोस्तों, इसको अगर यदि हम पॉइंट में लेंगे तो इसको पॉइंट में लेके बना सकते हैं, लेकिन वो टफ हो जाएगा। आप क्या कीजिए, ये जो 3 है ना, इस 3 को यहाँ गुना कर दीजिए, इस 3 को यहाँ गुना कर दीजिए, ये 3 हट जाएगा। तो यहाँ 3 से जैसे ही गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 3 को जैसे ही गुना करेंगे, यदि ये फ्रैक्शन में आए दोस्तों, नीचे में जो रहे उसको यहाँ गुना करना है, तो ध्यान रखना। तब ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट फ्रैक्शन हट जाएगा। यहाँ हो जाएगा 30 में 26 घटेगा, कितना बचेगा, 4। यहाँ बच गया, यहाँ हो गया 8। देखिए एलिगेशन का नियम भी है कि आप जानते हैं कि एक जो होगा इससे बड़ा होगा, एक होगा इससे छोटा होगा, चाहे आपको जो साइड छोटा बड़ा हो, लेकिन ये होगा। अब यहाँ हो गया 26, यहाँ 8 या 24, ये घटेगा 2, काटेंगे कितना हो जाएगा, ये 2 अनुपात हो जाएगा 1, कितना आ जाएगा। तो आपको देखिए, आपको वहाँ जनसंख्या कितना दिया, वहाँ आपको जनसंख्या टोटल है 15,000, टोटल क्या 15,000, यहाँ टोटल क्या हो जाएगा 3। तो 3 किसके बराबर होगा, बोलिए, 3 होगा आपका किसके बराबर, 15,000 के बराबर। क्या होगा, 15,000 के बराबर। तो आपको क्या बोला है, आपको बोला है महिला, आपको क्या बोला, उस नगर में स्त्रियों की संख्या। देखिए स्त्रियों की संख्या क्या है, देखिए स्त्रियों की संख्या का अनुपात क्या आता है, स्त्रियों की संख्या का अनुपात आता है आपका कितना, 1 आता है। कितना आता है, 1। कुल है 3, तो कुल होगा, कुल के बराबर 1 किसके बराबर होगा, बोलिए, 15,000 बटी हो जाएगा 3, काट देंगे कितना हो जाएगा, 5,000। कितना हो जाएगा दोस्तों, 5,000 हो जाएगा उस नगर में स्त्रियों की संख्या। बात समझे, हमने क्या किया दोस्तों, 16,300 इसका नगर की जनसंख्या बढ़कर हो जाता है, पहले 15,000, आखिर में बढ़ कितना गया 1,300। किस पर बढ़ गया, 1,500। इसको परसेंट में ले 26 बटा 3%। इस पर लगाए हम एलिगेशन। मेल था 8%, महिला बढ़ रहा है 10%, कुल वृद्धि हो रहा है 26 बटा 3%। इसको फ्रैक्शन को हटाने के लिए 3 से यहाँ गुना, 3 से यहाँ गुना कर दिया गया, 30 में 26 जाएगा, बचेगा 4, यहाँ बच गया 26 में 24 जाएगा 2, काट दिया गया 2 अनुपात हो जाएगा 1। तो टोटल जनसंख्या यहाँ 3 और वहाँ 3, वहाँ टोटल हो गया 15,000 पहले था। तो बोला नगर में स्त्रियों की संख्या देखिए 1 किसके बराबर होगा, 5,000 के बराबर। यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 4। आइए दोस्तों, अब अगला सवाल को देखते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। किसी फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेच देता है, फिर भी उसके पास 420 सेब बच जाते हैं। तो प्रारंभ में उसके पास कितने सेब थे। देखिए दोस्तों, उसके पास प्रारंभ में मान लिया जाए हमने 100, कितना उसके पास थे सेब, 100% थे, 100% सेब थे। वह क्या करता है कि 40% वह बेच देता है। तो 40% जब वह बेच दिया, उसके पास कितना बचा, 60% बचा। उसके पास कितना बचा, 60% बचा। और वहाँ कितना बता रहा है बचा है, वहाँ बचा है 420। तो बचत किसके बराबर होगा, बचत के बराबर होगा 420 के बराबर। तो आपको बोला कि उसके प्रारंभ में उसके पास कितना था, आप जानते हैं प्रारंभ में उसके पास कितना मान लिया 100। तो 100% किसके बराबर होगा, बोलिए, 420 बटे हो जाएगा 60 इंटू क्या हो जाएगा 100। 1 से 1 काटिए, 6 7 42 हो जाएगा 700। उसके पास प्रारंभ में कितने थे दोस्तों, 700। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। एक बार और समझते हैं। उसके पास मान लिया हम टोटल 100% सेब थे, 100% में उसने 40% जब बेच दिए तो उसके पास कितने बचे,
60% बचे, और वहां बोला गया है कि 420 बचा है। तो क्या बचा है, वो बचा है के बराबर करना है हमको, बचत के बराबर करना है। क्या किया, 60% 420 के बराबर होगा। तो आपको क्या बोला गया, आपको बोला कि कुल मतलब कि आपको टोटल उसके पास कितने सेब थे। प्रारंभ में हमने माना था 100%, तो 100% किसके बराबर है, 420/60 × 100 क्या हो जाएगा, 700। ठीक, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4। आइए दोस्तों अगला सवाल को देखते हैं। ये रहा दोस्तों आपका अगला सवाल। यदि किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 504 है, तो लड़कों की संख्या कितनी है। देखिए दोस्तों, यदि किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी क्या है, लड़के हैं। आप जानते हैं टोटल स्टूडेंट मान लिया हमने 100%, 70% क्या है, बॉयज हैं। कितना है, बॉयज हैं। तो बोलिए जो बचा वो क्या होगा, 30% वो गर्ल है। 30% क्या है, वो गर्ल है। और वहां लड़कियों की संख्या दिया है 540, 504। लड़कियों की संख्या क्या दिया है दोस्तों, 504। 30% किसके बराबर होगा, 30% होगा 504 के बराबर। तो आपको क्या बोला गया दोस्तों, आपको बोला गया लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या आप देखिए कितना है, 70%। 70% किसके बराबर होगा, 504 बटे हो जाएगा 30 इंटू क्या हो जाएगा 70। 1 0 से 1 0 काट दीजिए। इसको काटिए कितना बार में, इसको काटेंगे हम 5 एकम 5, हाथ में बच 2, 3 एकम 3, हाथ में बच 2, 3 6 18, हाथ में बच कितना 2, 3 8 24, मतलब हो गया 168 गुना आप कीजिए 7, 7 8 56 के 6 हाथ मेरा 5, 7 6 42, 5 47 हाथ मेरा 4, 7 एकम 7 8 4 11, 1176 टोटल हो जाएगा लड़के दोस्तों। बात समझे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 1। एक बार और समझिए, टोटल थे 100% मान लिया हमने स्टूडेंट को, उसमें क्या है 70% लड़के हैं, तो 30% लड़कियां हैं। तो लड़कियां क्या, लड़की के बराबर, और वहां लड़कियां दिया था 504, तो 30% क्या हो जाएगा 504 के बराबर। 70% क्या हो जाएगा 504 बटे 30 इंटू 70 क्या हो जाएगा आपका 1176। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों परसेंटेज का लगता है और एक क्लास होगा, इसके बाद परसेंटेज आपका समाप्त हो जाएगा। हमने क्या किया दोस्तों, हमने कोशिश किया कि जो भी स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं वो अगर यदि परसेंटेज शुरू से लेकर अगर यदि पढ़ेंगे तो उसको और कोई बुक और कोई ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं होगा, परसेंटेज मेरा समाप्त हो जाएगा। और एक क्लास होगा। चलिए तब आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।